आज नील नदी को दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है, लेकिन ये बात झूठ साबित हो सकती है क्योंकि नील नदी की एक्चुअल लेंथ तो लोगों को पता है, लेकिन एक ऐसी नदी भी है जिसकी सही लंबाई आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। इस नदी की लंबाई जितनी बार मेजर की जाए उतनी बार अलग अलग आती है। ये नदी कहाँ से शुरू होती है, यानी कि इसका उद्गम स्थान क्या है, वो भी आज तक एक राज बना हुआ है। ये कोई साधारण नदी नहीं है। दंत कथाओं की माने तो इसके अंदर जलपरियां पाई जाती हैं। इस नदी के अंदर एक विशाल दुनिया बसती है। दुनिया का 20% साफ पानी अकेले इस नदी में ही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न रिवर की। अमेज़न का नाम सुनते ही हमारे ख्याल में रेन फॉरेस्ट आते हैं। इन्हीं रेन फॉरेस्ट के बीच से होकर गुजरती है अमेज़न रिवर, जिसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी नदी कहना गलत नहीं होगा। आखिर कौन कौन सी है बातें जो अमेज़न रिवर को सबसे अलग और ख़ास बनाती है, आइए जानते हैं। पहले बात करते हैं अमेज़न के जंगल की, जिसका इतिहास 55 मिलियन साल पुराना है। ये जंगल लैटिन अमेरिका के कुल 9 देशों में फैला हुआ है। सबसे बड़ा भाग ब्राज़ील में आता है। अमेज़न के जंगलों का कुल क्षेत्रफल 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर है और यदि ये एक देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश कहलाता। अमेज़न नाम का मतलब होता है एक फीमेल वॉरियर। ये जंगल इतने खौफनाक और घने हैं कि कई जगह पूरे साल सूर्य की रोशनी भी धरती पर नहीं पड़ती और वहाँ साल भर अंधेरा रहता है। इन जंगलों में न तो कंपास काम करता है और ना ही कोई नेविगेशन सिस्टम। ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो एक बार इन जंगलों में जाने के बाद कभी भी वापस बाहर नहीं आ पाए। अमेज़न के जंगलों में कुल 400 अरब पेड़ लगे हुए हैं। लाखों प्रकार के कीड़े मकोड़े इन जंगलों में रहते हैं। सैकड़ों प्रकार की मकड़ियों की प्रजातियां, हजारों स्तनधारी प्राणी, 1300 पक्षियों की प्रजातियां, 378 रेप्टाइल्स की प्रजातियां और 400 से अधिक एम्फीबियंस इन जंगलों में रहते हैं। अमेज़न के जंगलों को लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है क्योंकि पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन का उत्पादन अमेज़न के जंगलों द्वारा ही किया जाता है। अमेज़न के जंगलों में कई रहस्यमयी पहाड़, नदियां और गुफाएं मौजूद हैं, जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। अमेज़न के जंगलों के बीच में से एक नदी बहती है जिसका नाम इन्हीं जंगलों के नाम पर अमेज़न रिवर रखा गया है। अमेज़न नदी का इतिहास इन जंगलों से भी ज़्यादा पुराना है। ये नदी करीब 11 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 10 लाख साल पहले अस्तित्व में आई थी। उस समय अफ्रीका गोंडवाना लैंड का एक पार्ट हुआ करता था और अमेज़न नदी सेपरेट रिवर न होकर कॉन्गो नदी का ही एक पार्ट हुआ करती थी। लेकिन 80 मिलियन साल पहले साउथ अमेरिका की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराईं और एंडीज माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ। उस समय अमेज़न रिवर ने एक झील का रूप ले लिया। जब ग्लेशियर एज खत्म हुआ तो एक बार फिर से इस झील ने नदी का रूप ले लिया, लेकिन उस समय ये नदी पैसिफिक ओशन में खत्म होती थी। इसके दोनों ओर अमेज़न फॉरेस्ट बनने शुरू हो गए थे। समय के साथ साथ अमेज़न रिवर अपना रास्ता बदलती गई और लाखों सालों बाद इस नदी ने अटलांटिक महासागर का रुख कर लिया। दोस्तों, आज वैसे तो अमेज़न रिवर लंबाई के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी और पानी की क्षमता के लिहाज से भी दुनिया की सबसे बड़ी नदी कही जाती है। इसकी कुल लंबाई 6500 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, लेकिन सच तो यह है कि आज तक इस नदी की एक्चुअल लंबाई कोई पता नहीं लगा पाया है। इसकी लंबाई 4200 किलोमीटर से लेकर 7000 किलोमीटर के बीच आकी जाती है और नदी की लंबाई इसके उद्गम स्थान यानी कि प्लेस ऑफ ऑरिजिन पर निर्भर करती है। एक नदी का उद्गम स्थान कोई ग्लेशियर, कोई झील, कोई ट्रिब्यूटरी रिवर या कोई माउंटेन रेंज हो सकता है। पहले एंडेस पर्वतमाला को अमेज़न रिवर का उद्गम स्थान माना जाता था, लेकिन बाद में इस पर एक बहस छिड़ गई। रिसेंट स्टडीज में पेरू देश की मोंटेरो रिवर को अमेज़न का सही सोर्स कहा गया है। ये नदी ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनेम जैसे देशों से होकर गुजरती है। अमेज़न रिवर ही दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन फॉर्म करती है। अमेज़न रिवर बेसिन का एरिया 70 लाख वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। इस नदी की चौड़ाई भी फिक्स नहीं है। बारिश के दिनों में अमेज़न नदी कई बार इतनी चौड़ी हो जाती है कि एक छोर पर खड़े होकर दूसरा छोर देख पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है मानो कोई विशाल समुंदर देख रहे हो। कई जगह पर जाकर ये नदी 140 किलोमीटर चौड़ी भी हो जाती है। दोस्तों, आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। एक से एक शानदार इमारत और आर्किटेक्चर के बेजोड़ नमूने देखने को मिलते हैं, लेकिन अमेज़न नदी के ऊपर आज तक कोई पुल नहीं बन पाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश के बाद इस बात का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता कि कौन सा छोर रहेगा और कौन सा छोर हमेशा के लिए पानी में डूब जाएगा। इसीलिए इस पर पुल बनाना संभव नहीं है। कई बार टेम्परेरी पुल्स यहाँ रहने वाली जनजातियों के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन उन्हें हर साल दोबारा बनाना पड़ता है क्योंकि उस पुल का एक छोर तो पानी में समा ही जाता है।
अमेज़न रिवर की 1100 से अधिक ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं और इनमें से 17 नदियां तो ऐसी हैं जिनकी लंबाई 1500 किलोमीटर से भी अधिक है। मेड्रिया रिवर, पुरुष रिवर, जुरुआ रिवर, नेग्रो रिवर और जिंगू रिवर अमेज़न की मुख्य ट्रिब्यूटरीज मानी जाती हैं। अमेज़न रिवर दुनिया की एकमात्र विशाल रिवर है जो समुद्र में गिरने पर किसी भी डेल्टा यानी कि खाड़ी का निर्माण नहीं करती, और जब ये अटलांटिक ओशन में गिरती है तब उस समय समुद्र का कलर भी चेंज हो जाता है। मीठे और खारे पानी की डेंसिटी में फ़र्क होता है। इसी वजह से अमेज़न नदी का पानी सागर के पानी के ऊपर तैरता है और धीरे धीरे मिक्स होता है। ऐसे में कई बार समुद्र का पानी मीठे होने का भ्रम भी लोगों को हो जाता है। बरसात के दिनों में अमेज़न नदी हर सेकंड करीब 3 लाख क्यूबिक मीटर पानी समुद्र में छोड़ती है। दोस्तों, अमेज़न की नदियों में मछलियों की 5600 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। कैटफिश, इलेक्ट्रिक ईल, अपलाइमा और खूंखार पिराना जैसी मछलियां इस नदी में आसानी से देखी जा सकती हैं। इस नदी के आसपास कई शहर भी बसे हुए हैं। इनमें इक्विटोस, लेटिक्ला, टेबिंगा, टेफ, इटकोटियार, एबिडोस और सेंटाराम जैसे शहर शामिल हैं। इन शहरों में रहने वाले लोग अक्सर नदी में अजीबोगरीब जीव जंतु देखने का दावा करते हैं। कई बार यहाँ पर एलियंस और यूएफओ देखने की भी बात सामने आ चुकी है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस नदी में एक ऐसी मछली पाई जाती है जो किनारे पर आकर एक मरमेड यानी कि जलपरी का रूप ले लेती है और पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर उन्हें खींचकर पानी में ले जाती है। पानी में ले जाकर उस इंसान का ये मछली शिकार कर लेती है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिल पाया है। ऊदबिलाव की कई प्रजातियां यहाँ देखने को मिल जाती हैं जो पिराना जैसी मछलियों का भोजन करते हैं। सांपों की सैकड़ों प्रजातियां अमेज़न के जंगलों और नदियों में देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर टाइटेनोबोआ जैसे जीव को देखने की बात भी कही जा चुकी है। इंटरनेट पर इस जानवर की कई तस्वीरें मौजूद हैं। इसके अलावा कई और एनाकोंडा भी यहाँ देखे जा सकते हैं। कैमन एक प्रकार का मगरमच्छ है जो करीब 8 करोड़ साल से इस नदी के निवासी हैं। अमेज़न के अस्तित्व से पहले जो झील थी उस समय से ये कैमन यहाँ पर रह रहे हैं। अमेज़न नदी के अंदर एक और नदी बहती है। ऐसा पानी की अलग अलग डेंसिटी के कारण मुमकिन हो पाता है। इसके अलावा अमेज़न के अंदर एक नदी ऐसी भी है जिसका पानी हर वक्त उबलता रहता है। शनाई टिम्पिश नाम की एक नदी है जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। इस नदी की खास बात यह है कि इसका पानी 110 डिग्री सेल्सियस तक उबलता रहता है और आज तक वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाते हैं कि आखिर इस नदी का पानी उबल कैसे रहा है। अमेज़न के जंगलों में भी विशाल बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कहा जाता है कि इन जंगलों में कई ऐसी जड़ी बूटियां मौजूद हैं जिनके जरिए बड़ी से बड़ी घातक बीमारी का इलाज भी किया जा सकता है, लेकिन आज तक वे चमत्कारी जड़ी बूटियां इंसानों के हाथ नहीं लग पाई हैं। अमेज़न के जंगल के किसी कोने में एक प्राचीन समृद्ध शहर होने का दावा भी किया जा चुका है, लेकिन वो शहर कहाँ पर मौजूद है ये बात आज तक कोई नहीं जान पाया है। वो शहर पूरी तरह सोने और चांदी का बना हुआ है। हालांकि ये दंत कथाएं भी हो सकती हैं। अमेज़न के जंगलों में कई रहस्यमयी जानवर भी रहते हैं। इन जंगलों में दुनिया के सबसे खतरनाक मेंढक भी पाए जाते हैं। कुछ मेंढक दिखने में काफ़ी रंग बिरंगे लगते हैं, लेकिन उन मेंढकों में इतना जहर भरा होता है कि एक साथ 10 इंसानों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला सकते हैं। बुलेट एंट नाम की एक चींटी इन जंगलों में रहती है जिनके काटने मात्र से इतना दर्द होता है मानो किसी ने उस स्थान पर गोली मार दी हो। इसके अलावा भी कई खूंखार जानवर इन जंगलों में रहते हैं जो हर समय केवल अपने शिकार की ताक में बैठे रहते हैं। कई ऐसे जानवर भी इस जंगल में मौजूद हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को पता नहीं चल पाया है, क्योंकि आज तक ये जंगल पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं। अमेज़न के जंगलों में 400 से अधिक जनजातियां रहती हैं। कुछ जनजाति के लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई बाहरी व्यक्ति उनकी ज़िंदगी में हस्तक्षेप करे। बाहरी इंसान को देखते ही ये आदिवासी लोग उन पर वार कर देते हैं। कई समुदाय के लोग तो बिना कपड़ों के या फिर पत्तों के कपड़े बनाकर पहनते हैं और शिकार के जरिए ही अपना जीवन यापन करते हैं। कोरुबो ट्राइब्स, कावा हिवा ट्राइब्स और आवा ट्राइब्स जैसी जनजातियां अमेज़न की सबसे खतरनाक जनजातियां मानी जाती हैं। दोस्तों, आज अमेज़न रिवर और जंगल पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि अगले 40 वर्षों में अमेज़न के जंगल पूरी तरह से समाप्त हो सकते हैं। पिछले 2 दशक में अमेज़न के जंगलों में 17% की कमी आई है। केवल साल 2020 में ही अमेज़न के 1200 वर्ग किलोमीटर के जंगलों की कटाई कर ली गई थी और इन जंगलों को इंसान अपने स्वार्थ के लिए काट रहे हैं। पेड़ों की लकड़ी का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने जैसे कामों में किया जाता है और पेड़ काटने के बाद जो जगह खाली हो जाती है वहाँ पर माइनिंग की जाती है। अमेज़न के जंगलों के नीचे बड़ी संख्या में लौह अयस्क जैसे पदार्थ मौजूद हैं जिनके लालच में इंसान इन जंगलों का सत्यानाश करने में लगा हुआ है। अमेज़न के जंगल कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का काम करते हैं। अगर ये जंगल खत्म हो गए
तो वातावरण में बदलाव निश्चित ही होगा और धरती पर ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। इससे कहीं ना कहीं इंसानों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराना शुरू हो जाएगा, या यूं कह सकते हैं कि खतरा मंडराना शुरू हो चुका है। इसके अलावा इन जंगलों के न रहने पर यहाँ पर बारिश नहीं होगी, जिससे अमेज़न रिवर भी सूख सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इंसानों का अस्तित्व ही दुनिया से खत्म हो सकता है, क्योंकि धरती एक साथ इतने बदलाव को झेल नहीं पाएगी और महाप्रलय धरती पर आ सकती है। अमेज़न रिवर और यहाँ के जंगलों को बचाना हमारा कर्तव्य है। ज़्यादा देर हो इससे पहले ही इंसानों को समझ जाना चाहिए और अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को तबाह करना बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अमेज़न के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी इस बारे में भी अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।